सिर्फ एक दिन की मेहनत और आपकी खाद बनकर तैयार, बिना किसी कीड़े की समस्या के और बिना किसी बदबू के, और बार बार खाद को चलाने की टेंशन भी ख़त्म। और रिज़ल्ट तो आप देख ही सकते हैं मेरी सब्जियों का, कितनी अच्छी सब्जियां मुझे उसी खाद से मिलती हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ ग्रो बैग को खाली करके यहाँ तसले में इसकी मिट्टी निकाल ली है। और हमने जितना भी किचन वेस्ट था, ये देखिए ग्रो बैग में भर के रखा हुआ है। ये 15-20 दिन का मेरा किचन वेस्ट होगा, जो जब भी मैं छत पर आती थी तो इसी में डालती रहती थी। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ में इकट्ठा कर सकते हैं किचन वेस्ट। सर्दियों में किचन वेस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इस वक्त आप गर्मियों की सब्जियों के लिए किचन वेस्ट इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये मैंने खाली बॉक्स पड़ा था, इसमें ही मैंने सूखी चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखिए, इसमें हमारे एप्पल आए थे, इसमें जो हमारा वेस्ट निकला है वो भी हम गार्डन में इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से यदि आप कोई चीज़ मंगाते हैं तो उसमें भी, ये फ्रूट्स वगैरह मंगाते हैं तो इसमें आपको ये फ्री की चीज़ें मिल जाती हैं, जिसे हम कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप किचन वेस्ट फेंकने की बजाय आप इकट्ठा करते रहिए कोई भी वेस्ट चीज़ में, चाहे आप गत्ते के बॉक्स में इकट्ठा करते रहें, इस तरीके से आप इकट्ठा करते रहें। और ये इस तरीके से प्लास्टिक की कोई चीज़ हो तो उसको निकाल दें। मैं बिना किसी झंझट के आपको कंपोस्ट बनाना सिखाऊंगी, ना आपको बार बार इसको चलाने की ज़रूरत है, ना ही इसको चेक करने की ज़रूरत है। इस तरीके से हमने जितनी भी ये सूखा था, ये स्ट्रॉ थी, हमने नीचे डाल दी है। और अब हम मिट्टी की लेयर लगा देंगे। मिट्टी की लेयर लगानी बहुत ही ज़रूरी है। रीज़न ये कि हम जितना भी किचन वेस्ट डालेंगे उससे जो लिक्विड फर्टिलाइज़र निकलेगा वो हमारा बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए, मिट्टी उससे सोख ले और मिट्टी भी हमारी उपजाऊ हो जाए और हमारी मिट्टी कंपोस्ट में बदल जाएगी, ब्लैक गोल्ड की तरह दिखने लगेगी हमारी मिट्टी। तो इस तरीके से हमने मिट्टी डाल दी है। तो अब हम जितना भी ये सूखा है, पेपर है, सब डाल देंगे, जितना भी है। टहनियाँ वगैरह कटिंग करते हैं आप उसको भी डाल सकते हैं। यदि आपके पास ये सब नहीं है सूखा वगैरह, तो आप किचन का वेस्ट भी इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जितना भी हमारे पे किचन वेस्ट है वो हमने अब इसमें भर दिया है। तो इस तरीके से हम और किचन वेस्ट डाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी हमारी ये किचन वेस्ट तैयार हो रही है, क्योंकि मैंने 15-20 दिन हो गए इसमें भरती गई, तो नीचे का जो किचन वेस्ट था डीकम्पोस्ट होने की प्रक्रिया में आ चुका था। ये देखिए ब्लैक हो गया है। यदि इस तरीके से आप कंपोस्ट बनाते हैं तो आपको कीड़े की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी और बैड स्मेल भी नहीं आएगी, बहुत ही अच्छी खाद बनकर तैयार होगी। तो इस देखिए हमने आधा अभी किचन वेस्ट भर लिया, अभी हम और डालने वाले हैं। आपके पास गार्डन का वेस्ट हो तो गार्डन का वेस्ट भी इसी में डाल सकते हैं। तो लगभग आधा ग्रो बैग हमने किचन वेस्ट से भर दिया है। अब हम इसमें मिट्टी की लेयर डाल रहे हैं एक बार और। तो इस तरीके से मिट्टी की लेयर लगा दोगे तो आपको कीड़े की समस्या नहीं होगी और जल्दी डीकम्पोस्ट होने लगेगा और आपकी खाद कम समय में बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए एक बार और हम किचन वेस्ट इसके ऊपर डाल देंगे। तो इस तरीके से देखो हमने जिसमें किचन वेस्ट इकट्ठा किया था, नीचे का किचन वेस्ट लगभग कंपोस्ट में बदल ही गया है, नीचे का तो बिल्कुल ही ब्लैक गोल्ड बनने वाला है। तो इस तरीके से हम और किचन वेस्ट इसमें डाल देंगे। आप इसी तरीके से किचन वेस्ट इकट्ठा करते रहिए। तो अखबार हमने डाल दिया, थोड़ी सी और अखबार डाल दी है हमने। कार्बन का सोर्स होती है इसलिए हमने अखबार को भी डाल दिया, हमारे पास वेस्ट पड़ा था। आप अभी इस तरीके से यदि आप कोई भी कंपोस्ट तैयार करते हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाएगी, क्योंकि इस समय आपको किचन वेस्ट बहुत ही अधिक मात्रा में मिलेगा। सर्दियों में किचन वेस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जो हम इधर उधर फेंकने की बजाय एक जगह इकट्ठा कर कर उसको कंपोस्ट के लिए रख सकते हैं। और गर्मियों की जब हम इसमें सब्जियां लगाएंगे तो आप देखना गर्मियों की सब्जियों की पैदावार इतनी होगी कि आप टोकरियां भर भर के खाएंगे और खा खा कर
बोर भी हो जाएंगे, इतनी पैदावार हमें मिलती है। मेरी वीडियोस जाकर देख सकते हैं कि मैं टोकरी भर भर के हार्वेस्टिंग किस तरीके से लेती हूँ। यही कंपोस्ट मैं अपने गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ, जिसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिलता है। इस तरीके से हम किचन वेस्ट और ऊपर से थोड़ा डाल देंगे। आप जब भी छत पर आएँ तो किचन वेस्ट इकट्ठा कर कर ज़रूर लेके आएँ और एक जगह पर स्टोर करते रहें। तो ये देखिए हमने लगभग ग्रो बैग भरकर तैयार कर दिया है। तो यदि आप मेरे तरीके से खाद बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी कंपोस्ट मिलेगी और आपको बार बार इसको उलटने पलटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से जितने भी अखबार के टुकड़े हमारे पास पड़े रह गए थे वो भी हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो ये हमारा किचन वेस्ट भरकर तैयार है। अब हम इसके ऊपर मिट्टी की लेयर लगाएंगे। तो इस तरीके से हम मिट्टी की लेयर लगा देते हैं। तो अब इसे मिट्टी की लेयर से ढक देते हैं। दूसरी बार हमने यहाँ मिट्टी की लेयर लगाई है पतली, और हम इसके ऊपर एक बार और कंपोस्ट डाल देंगे, जिससे हमारा ग्रो बैग ऊपर तक भर जाएगा। तो हम एक बार और इसके ऊपर किचन का वेस्ट डाल देते हैं इस तरीके से, ताकि हमारा ऊपर तक लगभग किचन वेस्ट से भर जाए और हमें बहुत सारी कंपोस्ट तैयार मिले एक बार में ही। तो ये देखिए इसमें मैंने अंडे के छिलके, केले के छिलके, फ्रूट्स के छिलके और ग्रीन वेजिस सभी को इकट्ठा किया था, किचन का जितना भी वेस्ट था। जो अब आलू के छिलके भी हैं इसमें। तो जब मैं किचन का वेस्ट इकट्ठा कर रही थी तो मैंने उसमें थोड़ी बहुत राख डाल दी थी, ताकि कीड़े की समस्या ज़्यादा ना हो और हमारी कंपोस्ट बेहतरीन कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाए, उसमें कोई भी न्यूट्रिशन की कमी ना हो, फूल फल अधिक मात्रा में आए। क्योंकि राख में पोटेशियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, फास्फोरस की, जिससे फूल फल बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं और झड़ते भी नहीं हैं। तो ये देखिए हमने लगभग भरकर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें तसले से मिट्टी निकालकर थोड़ी बहुत इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ी सी लेयर हमने इसकी मिट्टी की डाल दी है इसके ऊपर, क्योंकि हम इसके ऊपर धनिया के बीज ग्रो करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर धनिया के बीज लगाएंगे। इतनी हमारी मिट्टी बच भी चुकी है और इतनी हमारी किचन वेस्ट कंपोस्ट जो लगभग बन के तैयार हो गई है नीचे की, वो भी बच गई है। अब हम इसमें धनिया लगा देंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि कैसी कंपोस्ट हमें बनकर तैयार मिली है। तो ये देखिए हमने किचन की धनिया ली है, उसके 2 टुकड़े कर लिए हैं इस तरीके से क्रश करके। तो इसको मिट्टी के ऊपर डाल दिया है। तो ये देखिए 25 दिन में हमारी कितनी हेल्दी धनिया ग्रो भी हो चुकी है इसके ऊपर, और हमारी नीचे कंपोस्टिंग प्रक्रिया चालू है। इस तरीके से हम इसकी पहली हार्वेस्टिंग भी ले लेते हैं। हमें जब भी ज़रूरत होगी हम आएंगे किचन के लिए और धनिया तोड़कर ले जाएंगे। इस तरीके से हमें फ्रेश धनिया हार्वेस्ट करने को मिलती रहेगी। हमने कोई खाद नहीं मिलाई थी इसके नीचे, सिर्फ किचन वेस्ट ही है जो हमारा कंपोस्टिंग के लिए तैयार हो रहा है। ये देखिए कितनी फ्रेश, इसके पास आओ तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। और ये मिर्च, शायद मिर्च का पौधा बीच में अपने आप निकल आया है। तो धनिया देखो कितनी अच्छी हमारी ग्रो हो रही है, और घर की देसी धनिया के तो क्या ही कहने, बहुत ही फ्रेश है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से हमें धनिया की लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी जब तक हमारी कंपोस्ट बनेगी। तो ये देखिए 30 दिन बाद का रिज़ल्ट देखिए, धनिया कितनी हेल्दी ग्रो हो रही है, कोई बीज खराब नहीं हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से धनिया ग्रो हो रहा है। जब भी हमें किचन में धनिया की ज़रूरत होती है तो हम आते हैं और फ्रेश धनिया तोड़कर ले जाते हैं। नीचे हमारी कंपोस्ट भी बन रही है और ऊपर से हमें फ्रेश धनिया भी लगातार हार्वेस्ट करने को मिल रही है। तो आज 40 दिन हो चुके हैं हमारी कंपोस्टिंग को। तो आज हम आपको इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे कि हमारी कंपोस्ट बनकर तैयार है कि नहीं।
तो हम इसको सारे को घास फूस को निकाल लेते हैं और हमने जितनी भी हार्वेस्टिंग लेनी थी धनिया की ले चुके हैं। तो आज हम आपको फ्री में दुनिया की सबसे महंगी खाद दिखाने वाली है, जो आपको ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो आपको इतनी महंगी मिलती है, जो आप बिना किसी झंझट के फ्री में घर पर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही शक्तिशाली खाद तैयार हो जाती है। ये खाद यदि आप अपने पौधों में डालेंगे तो आपको किसी और खाद डालने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। मैं इसी खाद का इस्तेमाल अपने पौधों में करती हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर इसका रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे को साफ़ कर लेंगे, इसको हटा लेंगे ऊपर की लेयर को। फिर मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारी खाद बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए, मैं आपके सामने ग्रो बैग को पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए नीचे हमने जो भी डाला था अच्छे से डीकम्पोज हो चुका है। तो अब मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ कि जो हमने इसमें डाला था उनका क्या हुआ और मेरी कंपोस्ट खाद में कीड़े हैं या नहीं। यदि आप इस तरीके से खाद बनाते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छी खाद बनकर तैयार मिलेगी। और देखिए, साथ में हमने हार्वेस्टिंग भी ली और बिना किसी झंझट के, बिना किसी मेहनत के हमें फ्री में खाद बनकर तैयार मिली है। ये देखिए कितनी अच्छी खाद है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी आपकी बनकर तैयार है। इसी में पौधा लगा देंगे तो आपको अलग से कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हमने जो भी डाला था आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी केले का छिलका नहीं दिख रहा, कोई फ्रूट्स का छिलका नहीं दिख रहा, ना वेजिटेबल का छिलका दिख रहा है। सब मिट्टी में बदल चुका है, कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप रिज़ल्ट सामने देख ही सकते हैं कि बिना किसी मेहनत से कितनी अच्छी खाद बनकर हमारी तैयार है। तो इस तरीके से आप कम समय में बहुत ही अच्छी खाद तैयार कर सकते हैं। आपको बाहर से किसी भी महंगी खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप इस तरीके से पौधे लगाते हैं और अपनी खाद घर बनाते हैं। इससे आपके किचन का कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकने की भी टेंशन ख़त्म हो जाती है और आपको फ्री में ही इतनी अच्छी खाद बनकर तैयार मिलती है। ये देखिए, मेरी खाद में एक भी कीड़ा नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी खाद बनकर तैयार है। तो ये हमारी खाद वाली मिट्टी बनकर तैयार है। इसे हम ग्रो बैग में भर लेंगे और मैं इसमें कौन सा पौधा लगाने वाली हूँ उसका रिज़ल्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें आपको पौधा भी लगाकर दिखाऊंगी। तो इसके रेगुलर अपडेट के लिए और गार्डनिंग की नई नई टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो देखा ना, कितनी आसानी से बिना किसी झंझट के, बिना किसी टेंशन के हमारी खाद बनकर तैयार है, वो भी कम समय में। साथ ही साथ हमें इतनी अच्छी धनिया की हार्वेस्टिंग भी मिली। तो इस तरीके से कम दिनों तक चलने वाली सब्जियां लगाएं ताकि आपको जल्दी ही कंपोस्टिंग तैयार मिले, क्योंकि धनिया, पालक, मेथी, सरसों ये सब आपको थोड़े दिन तक इसकी हार्वेस्टिंग मिलती है। जब तक इनकी हार्वेस्टिंग मिलेगी तब तक आपकी खाद भी बनकर तैयार हो चुकी होगी और आप नए पौधे के लिए आपको अलग से खाद खरीदने या डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रो बैग पलटेंगे और आपकी खाद बनकर तैयार हो चुकी होगी और आप उसमें नया पौधा ग्रो कर सकते हैं और फिर से इसी तरीके से आप नई खाद तैयार कर सकते हैं।